शरणं गच्छामि धम्मं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बुद्ध की एक अनमोल शिक्षा के बारे में। एक ऐसी शिक्षा जो जीवन के दुखों को दूर करके मनुष्य को आंतरिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। यह शिक्षा है चार रत्नों की कहानी: दया, मैत्री, करुणा और समभाव। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानियाँ और प्रेरणादायक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। तो आइए जानते हैं चार रत्नों की कहानी। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। शांत वातावरण था। पेड़ों की छांव में पक्षी चहचहा रहे थे। शिष्य ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। तभी एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, भगवान, संसार में इतना दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन का दुख बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर से पैदा होता है। लालच, ईर्ष्या, द्वेष और मोह ही दुख का कारण है। लेकिन इन दुखों से बचने के लिए चार रत्न हैं जिन्हें अपनाने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, वे चार रत्न कौन से हैं? बुद्ध ने कहा, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो आइए इन चार रत्नों को एक एक करके समझते हैं। पहला रत्न मैत्री, सच्चा प्रेम और मित्रता। बुद्ध दृष्टिकोण से मैत्री का अर्थ केवल दोस्ती नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव है। जैसे माँ अपने इकलौते बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही साधक को हर प्राणी के लिए प्रेम करना चाहिए। तो आइए हम इसे नालगिरी हाथी के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। राजा अजातशत्रु ने बुद्ध को मारने के लिए एक हिंसक हाथी नालगिरी को छोड़ दिया। लोग डर कर भाग गए, पर बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने हाथी की ओर देखा और आंखों से केवल प्रेम और मैत्री प्रकट की। हाथी का क्रोध पिघल गया। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया। इससे हमें सीखने को मिलता है, सच्चा प्रेम हिंसा और क्रोध को भी शांत कर देता है। आज के जीवन के एक उदाहरण से हम समझते हैं कि सोचिए, ऑफिस में कोई सहकर्मी आपको परेशान करता है। अगर आप भी उससे नफरत करेंगे तो तनाव बढ़ेगा। लेकिन यदि आप प्रेम और समझदारी से पेश आएंगे तो धीरे धीरे उसका रवैया बदल सकता है। तो अब हम जानते हैं दूसरे रत्न के बारे में, करुणा यानी दया और संवेदना। बुद्ध के दृष्टिकोण से करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना मानना। करुणा वह शक्ति है जो हृदय को कोमल बनाती है और हमें सच्चा इंसान बनाती है। उंगली माल के उदाहरण से हम इस रत्न को समझने की कोशिश करते हैं। उंगली माल नामक डाकू 100 से अधिक लोगों की हत्या कर चुका था। जब वह बुद्ध को मारने आया तो बुद्ध शांत खड़े रहे। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, अब रुक जाओ, तुम में भी परिवर्तन संभव है। इन करुणामयी वचनों ने उंगलीमाल को हृदय से बदल दिया।
इन करुणामयी वचनों ने उंगली माल का हृदय बदल दिया। वह डाकू से महात्मा बन गया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि करुणा सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकती है। एक और उदाहरण किस्सा गौतमी से हम समझने की कोशिश करते हैं। किस्सा गौतमी का बच्चा मर गया। वह उसे जीवित करने का उपाय ढूंढ रही थी। बुद्ध ने कहा, जाओ उस घर से राई का दाना लाओ जहाँ कभी मृत्यु ना हुई हो। वह खोजती रही पर हर घर में मृत्यु का अनुभव था। तब उसे समझ आया मृत्यु सार्वभौमिक है। बुद्ध ने उसे करुणा और धैर्य का महत्व सिखाया। आज के जीवन के उदाहरण से हम समझते हैं इस रतन को। आज जब हम किसी गरीब, असहाय या बीमार व्यक्ति की मदद करते हैं तो यही करुणा है। करुणा ही वह गुण है जो इंसानियत को जीवित रखता है। चौथा रतन है उपेक्षा, मतलब समभाव और संतुलन। बुद्ध के दृष्टिकोण में जीवन में दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही ज्ञानी है। आइए इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। एक व्यक्ति बुद्ध को गालियां देने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे। शिष्य ने पूछा, भगवान आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, यदि कोई उपहार दे और हम उसे स्वीकार ना करें तो वह किसका रहेगा? उसी तरह मैंने गालियां स्वीकार ही नहीं की। इससे हमें सीखने को मिलता है कि संभाव से हम तनाव और क्रोध से बच सकते हैं। तो आइए अब हम इस रतन को आज के जीवन के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने डांट दिया। अगर हम तुरंत क्रोध से प्रतिक्रिया देंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर संभाव से देखेंगे तो स्थिति को सुधार सकते हैं। इन 4 रत्नों को अपनाने से मैत्री हमें द्वेष से बचाती है, करुणा हमें संवेदनशील बनाती है, मुदिता ईर्ष्या का नाश करती है, उपेक्षा हमें संतुलित रखती है। बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति में ये 4 रत्न हों वही इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है। हम अपने दैनिक जीवन में इन 4 रत्नों का प्रयोग कर सकते हैं। परिवार में मैत्री और करुणा से रिश्ते मजबूत होते हैं। समाज में दूसरों की प्रगति देखकर खुश हों तो तनाव घटेगा। व्यवसाय में लाभ हानि को संभाव से देखेंगे तो निर्णय बेहतर होंगे। व्यक्तिगत जीवन में इन 4 रत्नों का अभ्यास करने से मानसिक शांति और आत्मबल मिलेगा। पाली ग्रंथों में इन्हें ब्रह्म विहार कहा गया है। करुणा सूत्र और मैत्री सूत्र में इन गुणों का विस्तृत वर्णन है। ध्यान और साधना से इन्हें अपने जीवन में उतारा जा सकता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हम हर किसी के साथ मैत्री भाव रखें, करुणा दिखाएं, दूसरों की सफलता में खुश हों और हर परिस्थिति में संतुलित रहें, तो क्या हमारा जीवन दुखों से भरा रहेगा? तो क्या हमारा जीवन दुखों से भरा रहेगा? नहीं, बल्कि हमारा मन हल्का, शांत और आनंदमय होगा। यही बुद्ध का संदेश है। यही 4 रत्न हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बुद्ध की यह अनमोल शिक्षा पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में शांति, सुख और संतुलन आए
तो इन 4 रत्नों को अपनाएं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली प्रेरणादायी कहानियाँ आप तक समय पर पहुँचे। धन्यवाद। जय बुद्ध।